रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा एपिक ग्रामर का नेक्स्ट एपिसोड है। तो अगर आपने इससे पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस एपिसोड को देखें, उस एपिसोड को पूरा देख लें और सवाब की नियत से उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। आज हम अपना नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यू करेंगे। देखें, हमने पिछली वाले एपिसोड में पढ़ा था कि जो हम लोगों ने देखा कि हम लोग ने इसम पढ़ा, फिर इसम को हमने देखा कि इसम को किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करने के लिए हमें उसकी 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो हमने जो उसके अंदर जो एराब का टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया। एराब में हमने क्या पढ़ा कि एराब क्या होता है वो हमने देखा। इसम जो हर्फ की आखिरी हरकत है ना, कि वो मरफू है कि मंसूब है कि मजरूर है, जो हमें फ़ाइल मफ़ूल और जो मेरे पास नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव केस होता है वो हमें बताता है ना। और फिर एराब क्यों हमें पढ़ना है ना, ये सारी चीज़ें हमें इस वो सेंटेंस में बताता है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो एराब के लिहाज से इसमें मेरे पास 2 तरीके के होते हैं, मुअर्रब और मबनी। फिर मुअर्रब भी 2 तरीके के होते हैं, मुनसरफ़ और गैर मुनसरफ़। फिर हमने मुनसरफ़ की बहुत सारे एग्जांपल्स उस पे करे और गैर मुनसरफ़ पर भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स करे। हमने उसके अंदर कैटेगरीज़ देखी कि जो गैर मुनसरफ़ को पहचानने के लिए उलमा ने कुछ ग्रुप्स कैटेगराइज़ किए, जैसे कि अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम है ना, औरतों के नाम जो होते हैं, फीमेल्स के जो लेडीज़ के नाम होते हैं वो अरबी में जो मेरे पास गैर मुनसरफ़ ही समझे जाते हैं। उसके बाद मुतफ़र्रिक़ अस्मा है और फ़रिश्तों के नाम और जो मर्दों के नाम जो अलिफ़ नून पर ख़त्म होते हैं ना। ऐसे बहुत सारे जो उलमा ने ग्रुप कैटेगराइज़ करे हैं, जो हम लोग उसको हम देख करके हम बताएंगे कि वो गैर मुनसरिफ़ अस्मा होंगे। ठीक है, उन पॉइंट्स में, उन ग्रुप्स में अगर हमें कोई कोई ग्रुप दिखेगा तो हम उसको गैर मुनसरिफ़ अस्मा समझेंगे। पहचानने के लिए कुछ ग्रुप्स हमने पढ़े। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ मुतफ़र्रिक़ अस्मा, ठीक है, फिर हमने मबनी देखा। ये होते हैं जो तीनों में सेम होते हैं, मतलब मरफ़ू मंसूब मजरूर वो तीनों में सेम है, जैसे कि हाज़ा हाज़ा हाज़ा। फिर हमने मबनी में भी कुछ कैटेगरीज़ देखी कि कुछ कैटेगरीज़, अब हम मबनी को कैसे पहचानेंगे कि कौन मबनी है, मतलब हम कैसे मबनी को पहचान सकते हैं। तो मबनी को हम उसके लिए भी उलमा ने कुछ ग्रुप कैटेगराइज़ कर दिए हमारे लिए, जो हम आसानी हो जाए हमारे लिए। जैसे कि हमारे इस्म मौसूला है, वो मेरा अल्लज़ी अल्लती अल्लज़ानी है ना, ये सारे जो हमें कुरान में मिलते हैं तो ये हम देख कर के बता देंगे कि मबनी है। और मेरे पास इसमें इशारा जो हैं, जो पॉइंटर्स हैं, हाज़ा हाज़ा ये, और 2 अंबिया अलैहिस्सलाम जैसे कि मूसा और ईसा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम अपने ज़हन में रखें तो हम गैर मुनसरिफ़ अस्मा को पहचान लेंगे। और मुनसरिफ़ अस्मा को पहचानने के लिए तो कुछ पॉइंट्स बताए थे, है ना। और मेरे पास मबनी है उनको भी हम आसानी से पहचान लेंगे। तो एराब का टॉपिक हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कवर कर लिया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जिन्स। ठीक है, एराब जो इसम की हमें 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहला एराब, हमने एराब पढ़ लिया। अब दूसरी चीज़ है हम जिन्स पढ़ने वाले हैं। जिन्स कहते हैं जेंडर को। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में देखते हैं मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है ना। जेंडर के जैसे कि हम लोग जेंडर लिखते हैं फीमेल मेल, कि वो लड़का है कि लड़की है, तो उसका जिन्स बताते हैं ना, जेंडर क्या है। इसी तरीके से हम अरबिक के अंदर जो मेरे पास उस इसम को देखेंगे, उस इसम का हमने एराब पहचान लिया कि वो गैर मुनसरफ़ है कि मुनसरिफ़ है, कि वो मरफ़ू है कि मंसूब है कि मजरूर है। अब दूसरा चीज़ हमें देखना है कि वो इसम जिन्स के लिहाज से कैसा है, जिन्स की वो फीमेल है कि मेल है ना। तो हमने बेसिक टर्म्स पे थोड़ा जाना था कि मेल और फीमेल को क्या कहते हैं। हमने देखा था कि जो मेरा मेल होता है उसको हम लोग मुज़क्कर कहते हैं और फीमेल को मुअन्नस कहते हैं। तो मुज़क्कर मुअन्नस तो हमने पीछे वाले बेसिक टर्म्स में अगर आपने देखा होगा तो होगा। ठीक है, तो मुज़क्कर यानी मेल और मुअन्नस यानी फीमेल। तो इसमें मेल है कि फीमेल है उसके बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम जिन्स को पढ़ने वाले हैं। तो जिन्स के एतबार से जो इसम है या मुज़क्कर होगा, या तो मेल होगा, या मुअन्नस होगा, फीमेल होगा। अब हमें यही देखना है कि कौन मुज़क्कर है यानी कौन मेल है और कौन मुअन्नस यानी कौन फीमेल है। तो यहाँ पे मेरे पास इसम कितने तरीके का होता है। इसम मेरे पास मैस्कुलिन होगा, मैस्कुलाइन, जिसको हम लोग मुज़क्कर कह रहे हैं यानी मेल, या तो वो क्या होगा मुज़क्कर, और या तो वो मुअन्नस होगा। मुअन्नस होगा यानी फेमिनाइन, फेमिनाइन। ठीक है, तो मेरे पास इसम क्या होगा, या तो मुज़क्कर या तो वो मुअन्नस होगा। अब देखें, अब अरबिक लैंग्वेज में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप लोग नोट करें। ये आप लोग यहाँ मुज़क्कर के हवाले से आप एक चीज़ नोट करें
कि मेरे पास मुज़क्कर में यहाँ पे अरबिक लैंग्वेज के अंदर अरबी ज़बान में हर एक इस्तेमाल होने वाला इस्म मुज़क्कर ही समझा जाएगा जब तक हमें उसका मुअन्नस होना साबित हो जाए। अब देखें, अरबिक लैंग्वेज में हमें जितने भी इस्म दिखेंगे हम उसको क्या समझेंगे, उसको मुज़क्कर ही समझा जाएगा। हर इस्म मेल ही समझा जाएगा जब तक हम उसको फ़ीमेल डिक्लेयर ना कर दें, मतलब हम उसको फ़ीमेल साबित ना कर दें, मुअन्नस साबित ना कर दें। हमें मुज़क्कर को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम लोग को मुज़क्कर नहीं पढ़ना है, हम लोगों को मुअन्नस पढ़ना है, ठीक है। फीमेल्स को हमें यहाँ पे पढ़ना है, मतलब कुछ पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, कुछ ग्रुप्स हम पढ़ने वाले हैं फीमेल के हवाले से, मुअन्नस के हवाले से, है ना। क्योंकि हम लोग जो है मुज़क्कर को पहचानने के लिए अरबिक में कोई ऐसी ख़ास अलामतें नहीं हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ नहीं हैं। स्पेशल क्वालिटीज़, कुछ ख़ास अलामतें सिर्फ स्पेशली फेमिनिन के लिए, मुअन्नस के लिए, है ना। तो जो मेरे पास अरबिक लैंग्वेज में मुज़क्कर, हम इसम को हर एक इसम जो है वो मुज़क्कर ही समझा जाएगा जब तक हम उसे मुअन्नस साबित ना कर दें। मतलब उस इसमें में हमें देखना पड़ेगा कि उसमें मुअन्नस के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। उसमें हम सारी चीज़ें देख लेंगे कि अगर मुअन्नस के लिहाज से, जो मुअन्नस के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन सारी पॉइंट्स में से अगर उस इसम में कोई एक पॉइंट नहीं आ रहा है तो हम उसे मुज़क्कर डिक्लेयर कर देंगे, मतलब ये मुअन्नस नहीं है। अगर हमें मुअन्नस के जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे उनमें से अगर हमें कोई भी चीज़ उस इसम में दिखेगी तो हम उसे मुअन्नस डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब हमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, हमने मुअन्नस को ही पढ़ना है, ठीक है। मुअन्नस भी दो तरीके का अरबिक में होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है मेरे पास हकीकी मुअन्नस, जिसको हम लोग रियल, हकीकी यानी रियल फीमेल्स जो कहते हैं। और यहाँ पे मेरे पास दूसरा जो है वो है मेरे पास गैर हकीकी मुअन्नस। गैर हकीकी मुअन्नस जिसे हम नॉन रियल कह रहे हैं। तो अरबिक के अंदर जो मेरे पास मुअन्नस होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हकीकी मुअन्नस और एक होता है गैर हकीकी मुअन्नस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो मुअन्नस होता है वो हकीकी मुअन्नस और गैर हकीकी मुअन्नस होता है। दो तरीके का मुअन्नस होता है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि हकीकी मुअन्नस क्या होता है और गैर हकीकी मुअन्नस क्या होता है। तो हकीकी मुअन्नस वो मुअन्नस होता है, हकीकी मुअन्नस। अब देखें, हकीकी मुअन्नस वो होता है जिसके, वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद हो, है ना। हकीकी यानी जो रियल मुअन्नस, मतलब ऐसे मुअन्नस जिसको अगर हम अपनी ज़ुबान से कहेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि इसके मुकाबले में एक मुज़क्कर मौजूद होगा। जैसे एग्जांपल में माँ है, तो अगर हम लोग माँ कहते हैं तो हम क्या सोच सकते हैं कि इसके मुकाबले में कौन सा मुज़क्कर यानी मेल मौजूद होगा? बाप, है ना। तो माँ के लिए बाप हो जाएगा। तो माँ जो है वो क्या है? हकीकी मुअन्नस है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बहन की, तो बहन यानी जिसको हम लोग अरबिक में उख्तुन कहते हैं, तो उख्तुन, तो बहन के लिए कौन सा मुज़क्कर मौजूद होगा? भाई, है ना। तो भाई जिसको हम लोग अरबिक में अखुन कहते हैं, तो बहन भी यहाँ पे जो किस कैटेगरी में चली जाएगी? हकीकी मुअन्नस, यानी वो मुअन्नस जिसके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद हो, मेल मौजूद हो, वो मेरे पास हकीकी मुअन्नस कहलाते हैं। हकीकी मुअन्नस वो मुअन्नस होते हैं जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद हो। जैसे एग्जांपल में उम्मुन कहते हैं मदर को, माँ को। तो माँ के लिए कौन सा मुज़क्कर मौजूद होगा? फादर, है ना। मदर के लिए फादर, माँ के लिए अगर हम कहेंगे तो क्या होगा? बाप होगा। तो उम्मुन का क्या हो जाएगा? अबुन, अबुन मतलब फादर। तो ये क्या है मेरे पास? हकीकी मुअन्नस। इसी तरीके से एग्जांपल है तो औरत, तो औरत का अगर हम बात करें जिसको हम लोग अरबिक में इम्राअतुन कहते हैं, क्या कहते हैं? इम्राअतुन। तो औरत के लिए जो कौन सा मुज़क्कर होगा? मर्द, उसके मुकाबले में मर्द होगा। तो मर्द को जिसको हम लोग कहते हैं अरबी में रजुल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हकीकी मुअन्नस होगा। इसी तरीके से लड़की है, तो लड़की के लिए क्या एक मुज़क्कर आएगा? लड़का आएगा। तो बिंतुन का वलदुन, ये मुअन्नस जो होंगी जैसे कि उम्मुन है, इम्राअतुन है, बिंतुन है, यानी माँ है, औरत है, बहन है, और ये जो मेरे पास लड़की, ये सारी जो मुअन्नस होंगी ये हकीकी मुअन्नस होंगी। इसी तरीके से बहन के लिए भाई आ जाएगा, है ना, उख्तुन, अखुन। तो ये सारी जो मेरे पास ये कैटेगरी जिसके लिए मुज़क्कर मौजूद होता है वो हकीकी मुअन्नस हो जाती है। बिल्कुल सिंपल है, जिसके लिए मुज़क्कर मौजूद हो
इसके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद हो वो हकीकी मुअन्नस हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे गैर हकीकी मुअन्नस। तो हकीकी मुअन्नस तो बहुत सिंपल है, हमें समझ में आ जाएगा, है ना? कोई ऐसा वर्ड लिखा होगा, अगर हमें उसकी वोकैब्युलरी आती होगी, ठीक है? उसका मीनिंग हमें मालूम होगा, तो हम उसको ये आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि हाँ, इसके मुकाबले में कौन-सा मुज़क्कर मौजूद है। अगर मुज़क्कर मौजूद होगा तो वो हकीकी मुअन्नस होगा। अगर उसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद नहीं होगा, तब वो गैर हकीकी मुअन्नस में चला जाएगा, ठीक है? देखिए, गैर हकीकी मुअन्नस वो मुअन्नस है जिसे मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसे मुअन्नस जो मुअन्नस हैं जिसको अरबिक लैंग्वेज में मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो मुअन्नस है नहीं, लेकिन मुअन्नस के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाता है और उसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर भी मौजूद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कोई मुज़क्कर मौजूद था, लेकिन इसमें अभी हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो इसके मुकाबले में हमें खुद पता चल जाएगा कि इसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर नहीं होगा, तो वो गैर हकीकी हो जाएगा। और उसको जो होते हैं वो अहले ज़बान मतलब अरब के लोग एज़ अ मुअन्नस ट्रीट करते हैं, मतलब मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है और उसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद नहीं होता है, तो वो गैर हकीकी मुअन्नस में चले जाता है। गैर हकीकी मुअन्नस के एग्ज़ाम्पल में पहला एग्ज़ाम्पल है मेरे पास आसमान। देखें, अब जो आसमान है जिसको हम लोग अरबिक में क्या कहते हैं? समाउन, समाउन, ठीक है? समाउन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आसमान है, अगर हम लोग इसको उर्दू सेंटेंस में यानी उर्दू लैंग्वेज में अगर हम आसमान को इन उर्दू में अगर हम लोग उर्दू में या फिर अदर लैंग्वेज में, उर्दू में, इंग्लिश में या फिर अदर लैंग्वेज में इसको हम किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो उसको एज़ अ मुज़क्कर ट्रीट करेंगे, मतलब मेल ट्रीट करेंगे। उर्दू में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उर्दू में अगर हम लोग कोई सेंटेंस बनाएँगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये लिख सकते हैं आसमान, आसमान बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना? मतलब हमने उर्दू में क्या वर्ड यूज़ करा? बड़ा का वर्ड, जिससे हमें ये पता चला कि जो उर्दू के अंदर हमने आसमान को कैसा ट्रीट करा है? मुज़क्कर ट्रीट करा है, यानी मेल ट्रीट करा है। ऐसे और भी इंग्लिश में और भी कई लैंग्वेज में हमने इसको क्या मुज़क्कर ट्रीट करा है। लेकिन अरबिक के अंदर हम आसमान को क्या ट्रीट करते हैं? मुअन्नस ट्रीट करते हैं, ठीक है? इन अरबिक में इन अरबिक लैंग्वेज इन अरबिक में यहाँ पे हम लोग जो आसमान होता है यानी समाउन को हम लोग ऐसा क्या करते हैं? मुअन्नस यानी फीमेल ट्रीट करते हैं, फीमेल ट्रीट करते हैं। यानी हम इसको यहाँ पे अगर हम लोग इसको अरबिक लैंग्वेज में अरबिक सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि आसमान बहुत बड़ी है। क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे? आसमान बहुत बड़ी है, बड़ी है ना? मतलब इसको हमने कैसा ट्रीट करा? ये तो उर्दू का सेंटेंस है, हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया। लेकिन इसको अरबिक जुमले में मतलब अरबिक जुमले में हम लोग एज़ अ समाउन को हम लोग मुअन्नस ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने आसमान को क्या करा? मुअन्नस ट्रीट करा और यहाँ पे मुज़क्कर ट्रीट करा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसको एज़ अ अरबिक लैंग्वेज में आसमान को हमने मुज़क्कर ट्रीट करा और मुज़क्कर क्यों ट्रीट करा? इसकी वजह क्या है? तो ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो आसमान है और ऐसे भी बहुत सारी और भी एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे कि सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने आसमान को फ़ीमेल क्यों ट्रीट करा? क्योंकि जो अरब के लोग हैं यानी अहले ज़बान जो हैं, वो आसमान को और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि शम्सुन है सूरज को और अर्दुन है जो ज़मीन है, इनको वो लोग मुअन्नस ही ट्रीट करते हैं। मतलब अहले ज़बान जो अरब के लोग हैं वो उसको मुअन्नस ट्रीट करते हैं, तो हमें भी इसको मुअन्नस ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ऐसे मुअन्नस समाई मुअन्नस कहलाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? और इसे मुअन्नस क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि इसको अहले ज़बान मतलब अरब के लोग मुअन्नस ट्रीट करते हुए आ रहे हैं, तो हमें भी इसे मुअन्नस ट्रीट करना है, ठीक है? आसमान हो गया, ऐसे और भी एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 2 दूसरा एग्ज़ाम्पल है अर्दुन, अर्दुन। अब यहाँ पे अर्दुन यानी जिसको हम लोग कहते हैं ज़मीन, अर्द, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग उसको अरबी में क्या कहते हैं? अर्दुन कहते हैं। तो यहाँ पे भी ज़मीन को भी हम लोग जो अहले ज़बान है यानी अरब के लोग हैं वो एज़ अ मुअन्नस यानी फ़ीमेल ही ट्रीट करते हैं। तो हमें भी फ़ीमेल ही ट्रीट करना होगा और इसी तरीके से एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 3, जैसे कि हो गया जन्नतुन, जन्नतुन। तो जन्नतुन यानी जन्नत। अब जन्नतुन के मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद है? कोई मुज़क्कर मौजूद यानी मेल मौजूद नहीं है। तो ये गैर, ये मतलब ये जो मेरे पास आसमान है, अर्दुन है, जन्नतुन है, ऐसे और भी एग्ज़ाम्पल हैं, ये सब क्या है? ये गैर हकीकी मुअन्नस हो जाएँगे और ये अहले ज़बान इनको मुअन्नस मानते हैं, तो हम भी इसको क्या करेंगे? फ़ीमेल ही ट्रीट करेंगे, फ़ीमेल ही ट्रीट करेंगे। और कैसा होगा ये गैर हकीकी
ये सब गैर हकीकी मुअन्नस होंगे, ठीक है, और गैर हकीकी मुअन्नस की कैटेगरी में जाएंगे। तो आपको गैर हकीकी मुअन्नस क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो क्या है कि गैर हकीकी मुअन्नस भी 2 तरीके के होता है, और अब उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है और इसमें ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो आप अपने दीनी भाइयों और बहनों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और इस क्लास को पूरा आखिर से शुरू से आखिर तक देख लीजिए, और इसको हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट करिए। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।